अभी बाकी हवा महल, वो किंग का है, ये ऊपर चढ़ना है हमें। एक हवा महल है जयपुर में, वो पूरा अलग है, ये हवा महल दूसरा अलग है। रास्ता जाता है यहाँ से, घूम घूम के ऊपर तक जाता है। अब यहाँ पे जाने के लिए ऐसा है कि यहाँ पे गाड़ी नहीं जाती है, तो गाड़ी नहीं जाती है तो हमें ये रास्ते से ऐसे चढ़ के जाना पड़ेगा। और पार्किंग बाहर की ओर है, हम पहले उधर जाके आए इसलिए हम सोच रहे गाड़ी हम इधर पार्क कर रहे हैं यहाँ पे। बट रिस्क मत लीजिए, गाड़ी यहाँ से कोई ले जा सकता है, नहीं पता नहीं, वहाँ बाहर ही पार्क करके आइए। तो ये है हवा महल, वो रहा। यहाँ पे एकदम स्लो ऐसा चढ़ना पड़ता है, थक जाते हैं। एकदम जल्दी से चढ़ने की कोशिश मत करो। ये स्लोप इस टाइप का है, बाकी अच्छा है, बना दिया। पहले तो जाने को था भी नहीं रास्ता, थक गया। चलो तब तक और कुछ हिस्ट्री बता देता हूँ कि सुबह से इतना कवर कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। द रीज़न इज़ दैट पहले इस लेक को इतना मेंटेन नहीं किया जाता था। अभी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर ये जो चीज़ें आती है वो पहले नहीं हुआ करती थी। जैसे वो वाला है, वो भी नहीं थी पहले, टिकट्स नहीं थी, फ्री में लोग आते थे, कुछ भी नुकसान करके जाते थे। सो अब उसकी टेकन केयर होना स्टार्ट हुआ है और अब टूरिस्ट भी बढ़ रहे हैं यहाँ पे। बाय द वे बहुत सारी मूवीज़ यहाँ पे शूट हो चुकी है। ये वाली जसमन लेक की, इसको वो बोलते हैं, जो मेन पाल होती है ना, वो है। यहाँ से सारी नाव वगैरह जाती है। और ये लेक कम से कम 87 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैली हुई है। और दिस इज़ द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, मतलब मीठे पानी का स्रोत है ये, और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट सबसे बड़ी। और ये आई थिंक 13वीं सेंचुरी में यहाँ के जो राजा थे, जिनके महल में हम जा रहे हैं, जय सिंह जी, उन्होंने बनवाई थी। सो आज एक बहुत बड़ा मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है फॉर मी और एंड कृष्णा और समवन हु आर लिविंग इन द जुनीजर जाद और आसपास के गांव। उनके लिए इतनी नई चीज़ नहीं है, क्योंकि अब ये रूटीन हो गया। हम यहाँ से जाते आते तो हमको इतना वो नयापन नहीं लगता उसमें। बट वॉट आई सजेस्ट फॉर न्यू कमर्स और एनी न्यू टूरिस्ट कि आप यहाँ पे आओ तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो। इस बार मैं आया हूँ तो स्पेशली मैंने ये सारा एक्सप्लोर करने का ट्राई किया। जैसे मैं वहाँ पे गया, रोटी रानी का प्लान नहीं था, प्लान यहीं का था, बट फिर भी किया एक्सप्लोर, वो किया, रोटी रानी ये किया। फिर नीचे जसमन तो हर बार करते ही है। और सामने एक दो टेम्पल्स भी है वो माउंटेन्स पे, जैसे यहाँ से एक दूसरा प्लेस है मिथोड़ी, वहाँ पे है हनुमान जी का मंदिर है, तो वो भी मतलब यहाँ का सामने का भी वहाँ से दिखता है। एम आई राइट? तो आई विल सजेस्ट कि सब आओ और मज़े करो। बाकी मैं तो एंजॉय कर ही रहा हूँ, जस्ट फॉर मेमोरीज़ ये वीडियो बना रहा हूँ। किसी को काम वाम लगे कुछ और कुछ इन्फॉर्मेटिव हो और कुछ मैं मिस कर रहा हूँ तो मुझे बता सकते हो आप। होप इन्फॉर्मेशन आपको काम लगी होगी। बाकी तो आप गूगल पे देख ही सकते हो, जसमन लेक सर्च करो या टेबल लेक करो, यू विल गेट लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट। ओके, ऐसी सब चीज़ों को तो संभाल के रखना चाहिए। पता है फॉरेनर्स बाहर होते हैं, उनको इन सब चीज़ों का वैल्यू बहुत है। इंडिया से इसीलिए सब कुछ जो वैल्यूएबल असेट्स है वो निकाल के ऐसे महलों से ले जा रहे हैं। बाय द वे मैं एंटर हो चुका हूँ। नाउ आई कैन शोकेस ये क्या है। हमारे सिनेमेटोग्राफर कृष्णा के मुताबिक ये हॉल हो सकता है। इको भी आ रहा है, हॉल इसलिए हो सकता है क्योंकि ये दिख रहा है मेन कैसल ये है। तो जैसे कोई गेस्ट वेस्ट कोई आते हैं ना, तो माइट भी चांसेस कि वो उनको यहाँ पे बैठाते होंगे, यहाँ पे शायद किंग बैठते होंगे फॉर मीटिंग्स। यहाँ से तो स्ट्रेट दिखे, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। या तो फिर टेंपल टाइप, डोंट नो क्या है, बट हमारा अनुमान ऐसा है। किसी को कुछ पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना। अब हम मेन महल में जाते हैं। यहाँ पे जरा ऐसे करिए, यहाँ पे लिखा है इसके मुताबिक नेशनली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। ये मतलब नेशनली इसको प्रोटेक्टेड किया हुआ है भारत सरकार ने, बट इसका ख्याल तो कोई मुझे यहाँ के लोकल लोग कर रहे हैं ऐसा लग नहीं रहा है। और वीडियोग्राफी के 25 रुपये हैं। आई डोंट नो यहाँ पे कौन 25 रुपये ले रहा है या क्या है, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई होगा अंदर। अभी हम दो ही हैं और इनका कहना ये है कि सूर्यास्त तक ही ये खुला है। और बाय द वे नीचे से एंट्री देते भी नहीं कि सूर्यास्त के बाद आप एंट्री मत करिए अंदर।
कि रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है एज ये फॉरेस्ट एरिया है, सो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और दीवारों पे कुछ नहीं लिखना है। ये सब सारी नॉर्मल चीज़ें जो मैं कब से आपको बता रहा हूँ, कोई समझ जाए तो अच्छी बात है, बाकी ये ऐसी सब जगह पूछते होता है हमसे कोने में क्या होता है। सुपर इसको बोलते हैं एक नंबर व्यू। सी वाह, पक्का फोटोग्राफी की धमाल होगी इधर। सो ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा जैसमन गांव है। तो यहाँ से जो स्ट्रेट रोड जाती है पूरी, ये सीधी जाती है उदयपुर। यहाँ से उदयपुर है 45 किलोमीटर अराउंड, और यहाँ से ये जो रोड जा रही है ये इधर जा रही है बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड सलूम्बर की ओर। यहाँ से सलूम्बर अराउंड है कुछ 25 to 30 किलोमीटर। अगर आप नेशनल हाईवे 8 से आ रहे हो, उदयपुर नहीं जाना है, तो परसाद से आप अंदर आओगे तो परसाद से ये है 27 किलोमीटर। परसाद आता है खैरवाड़ा से आगे। खैरवाड़ा है नेशनल हाईवे 8 पे, जो अहमदाबाद मतलब मुंबई दिल्ली वाला जो नेशनल हाईवे 8 है। तो वहाँ से अगर आप आते हो तो शामराजी के बाद खैरवाड़ा एंड खैरवाड़ा के बाद परसाद, और परसाद से आप अंदर आ सकते हो 27 किलोमीटर जैसलमेर के लिए। दिस इज द परफेक्ट रूट एंड शॉर्टेस्ट रूट। सो दिस इज द हाईएस्ट लोकेशन ऑफ हवा महल। देखो है ना, कोई शिप्स दिख रही है, ये जस्ट अभी सारी जा रही है, देखो एक आगे भी जा रही है। आगे वाली ज़्यादा फास्ट निकली क्योंकि वो खाली है, होटल पे जा रही है, और पीछे वाली भरी हुई है तो धीरे धीरे। मैं पहले 1-2 बार बैठ चुका हूँ तो मुझे भी बैठना नहीं है। इसने एक बार बैठ के फ़ोटो खिंचवा के आ गया, उसका मन भर गया। सही। अरे यार इसमें खतरा है, ऐसे बीच में जाके डीजल खत्म हो जाए तो फिर और इसको तो धक्का भी नहीं मार सकते। देखो ऐसे सीधे इधर तक भी, ऐसे 27 फीट तक है, कुछ फिशेज है अंदर। ठीक है भाई, अंधेरा हो रहा है, अब तो जाता है।